हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। आज की वीडियो में हम करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक, जो है हमारे पास मीनिंग ऑफ हेरिडिटी एंड लॉज ऑफ हेरिडिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी क्या होता है? जैसे हेरिडिटी इज़ द सम ऑफ ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होता है? एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कुछ गुण जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र होते हैं किससे? पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मतलब पेरेंट्स से उनके बच्चों तक कुछ गुण जो हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र होते हैं। इसको क्या बोला जाता है? हेरिडिटी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हेरिडिटी इफेक्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, जो हेरिडिटी है वो क्या करती है? इफेक्ट करती है सभी एस्पेक्ट्स को। ठीक है, सभी पहलुओं को, मतलब हमारी पर्सनैलिटी के क्या करती है? उसको इफ़ेक्ट करती है। उसमें कौन कौन से आते हैं एस्पेक्ट्स? जैसे कि फिजिकल हो गया, ठीक है, हमारे पास मेंटल हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल एस्पेक्ट एक्सेट्रा। मतलब जो भी हमारे एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि फिजिकल हो गया, मेंटल, सोशल और इमोशनल, वो किससे इफ़ेक्ट होते हैं? हमारी हेरिडिटी से इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि हेरिडिटी क्या होती है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि जिसमें क्या होता है कि कुछ जो करैक्टरिस्टिक्स है, कुछ गुण है, ठीक है, वो किससे आते हैं? पेरेंट्स से उनके बच्चों तक आते हैं। ठीक है, इट इज़ कॉमनली सीन दैट अ मेंबर ऑफ स्पीसीज आर लार्जली अलाइक। ठीक है, मेंबर ऑफ स्पीसीज से मतलब क्या है कि ग्रुप। ठीक है, मतलब कि एक ही ग्रुप के मेंबर, जैसे आपकी फैमिली होगी, ठीक है, वो क्या होगी? मतलब आपकी फैमिली दादा दादी, ठीक है, मम्मा पापा, फिर आप आगे थर्ड जनरेशन, वो क्या होंगे? आज लार्जली अलाइक होंगे, मतलब सिमिलर होंगे। ठीक है, किसी ना किसी बात में वो क्या होंगे? किसी न किसी एस्पेक्ट में, चाहे वो फिजिकल हो जाए, चाहे वो मेंटल हो जाए, सोशल हो जाए, ठीक है, इमोशनल हो जाए, वो क्या होंगे? उसमें अलाइक होंगे। ठीक है, द सिमिलैरिटी एंड द डिफरेंस अमंग द मेंबर ऑफ स्पीसीज आर नॉट को इंसिडेंटल। ठीक है, ये जो हमारे अंदर सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ठीक है, और डिफरेंसेस होती हैं ना, मतलब जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में जो भी सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस होते हैं वो को इंसिडेंटल नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं? दे आर रिसीव्ड बाय द यंग वंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, वो यंग वंस से लिए, मतलब यंग वंस लेते हैं। ठीक है, किससे लेते हैं? उनके पेरेंट्स से लेते हैं। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स से भी हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? हमारे पास हेरिडिटी होता है। ठीक है, हेरिडिटी इज अ कॉम्पोजिशन, एक तरह की ये क्या होती है? कॉम्पोजिशन होती है थ्रू विच द करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है? करैक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं या गुण भी कह सकते हैं, ऑफ अ जनरेशन। ठीक है, एक जनरेशन के करैक्टरिस्टिक्स और जो गुण है वो किससे आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ट्रांसफ़र होते हैं किससे? किस में होते हैं? नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, ये था हेरिडिटी का मीनिंग। अब हम कर लेते हैं हेरिडिटी की डेफिनेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बी एन झा ने क्या कहा था? हेरिडिटी इज़ द सम टोटल ऑफ इनबोर्न इंडिविजुअल ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब कि क्या होता है? गुण। ठीक है, बी एन झा भी वही कहना चाहते हैं कि जो मतलब क्या होता है? हेरिडिटी क्या होता है? हमारे पास एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या है? करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन। आगे हम करते हैं रूथ बेनेडिक्ट की, ठीक है, डेफिनेशन। उन्होंने भी क्या बोला है? हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, हेरिडिटी क्या है? हमारे पास ट्रांसमिशन है किसका? ट्रेड्स का। ठीक है, गुण। ट्रेड्स का मतलब क्या क्या होता है? गुण होते हैं, विशेषताएं। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, किससे जाती है? पेरेंट्स से जाती है। किस में जाती है? ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चों की तरफ। ठीक है, आगे हम करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, मीन्स क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, हेरिडिटी के। हेरिडिटी में एक तो क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रांसफ़र होता है किसका? करैक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स का। ठीक है, सेकंड, इससे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है। थर्ड हमारे पास क्या है? डिटरमाइंस फिजिकल कंडीशन ऑफ द चाइल्ड लाइक बॉडी मेकअप एक्सेट्रा। ठीक है, हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं इससे कि फिजिकल कंडीशन क्या है बच्चे की। ठीक है, फिजिकल कंडीशन क्या है? जैसे कि बच्चा बोर्न होता है तो हम कहते हैं ना कि ये
मम्मा पे गया है या पापा पे गया है, ठीक है, ऐसे ही सभी लोग करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, उसकी बॉडी मेकअप को मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी फिजिकल कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड अपने पास वही आ गया अपीयरेंस, ठीक है, आउटलुक, ब्लड टाइप, मतलब कि जैसे ऑलमोस्ट क्या होता है कि बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो मम्मा पापा के सेम ही होता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, डिसीज़ लाइक, ठीक है, कुछ डिसीज़ेज़ भी होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं, जैसे कि अगर किसी की मतलब हमारे पास आई साइट वीक है, ठीक है, जैसे मम्मा पापा या दादी दादी की आई साइट वीक है तो वो जनरेशन टू जनरेशन भी चल सकती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी डिसीज़ेज़ होती है, जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, वो भी क्या हो सकती है, हेरिडिटी के इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है, हेरिडिटी से आ सकती हैं वो भी। नेक्स्ट हम करेंगे लॉज ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, क्या क्या लॉज हैं हेरिडिटी के, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये लॉज ऑफ हेरिडिटी ऑलमोस्ट आ जाता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। सबसे पहले हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मीन्स जो सेम सेम होता है, ठीक है, मतलब इसको हम क्या करते हैं, लाइक बी गेट्स लाइक, ठीक है, मतलब जो सेम सेम होना, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। मोस्टली चिल्ड्रंस आर लाइक देयर पेरेंट्स, ठीक है, इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रंस ना उनके मतलब मम्मा पापा जैसे ही होते हैं, ठीक है, कि उनके जैसे ही दिखते हैं। अ चाइल्ड सिमिलर टू हिज पेरेंट्स इन, किस किस में सिमिलर हो सकता है, जैसे साइज़ में सिमिलर हो सकता है। साइज़ में ऐसा नहीं है कि जैसे वो बोरन होगा तो तभी अपने मम्मा पापा जैसा होगा, नहीं, मतलब जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है, उनके जैसा होता जाएगा, ठीक है, उनका कलर भी उनके जैसा होता जाएगा, जैसे डलनेस, ब्राइटनेस एक्सेट्रा, उसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या हमारे पास, ह्यूमन गिव्स बर्थ टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है, सिमिलैरिटी में क्या बात आ जाएगी, जो ह्यूमंस है वो किसको बर्थ देते हैं, ह्यूमंस को ही देते हैं, ह्यूमन बीइंग को ही देते हैं, और या फिर कोई स्पेसिफिक स्पीसीज है तो वो उसी स्पीसीज में ही मतलब बर्थ देगी, ठीक है। तो ये किसके अंडर आ जाता है, हमारे पास लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के अंडर आ जाता है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में क्या है हमारे पास, इट इज़ मेनली ड्यू टू कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ये किससे होता है, मतलब कॉन्टिन्यूटी होती है किसमें, जर्म प्लाज्म में और जनरेटर मैटर में, ठीक है। ये था हमारे पास लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सिमिलर सिमिलर होती है, जैसे मतलब उनके पेरेंट्स होंगे वैसे ही आगे क्या होंगे, बच्चे होंगे, ठीक है, उनका साइज, कलर, डरनेस, ब्राइटनेस क्या होगा, उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही होगा। सेकंड हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ वेरिएशंस, ठीक है, वेरिएशंस मीन्स चेंजेस आते रहना, ठीक है, जैसे कि द लॉ हाईलाइट्स दैट देयर आर वेरिएशन अमंग द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, ये लॉ क्या हाईलाइट्स करता है कि वेरिएशन होती हैं किसमें, बच्चों में, ठीक है। ये लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वेरिएशंस होते हैं, उतार चढ़ाव, ठीक है, बदलाव, चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कि एज द थ्योरी ऑफ मैंडल, ठीक है, मैंडल की थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैंडल ने एक थ्योरी दी थी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या था, वो क्या स्टेट करते थे, व्हेन टू अनइक्वल क्रोमोसोम्स, ठीक है, अगर हम दो अनइक्वल क्रोमोसोम्स ले लें, ठीक है, जैसे कि ब्राउन या वाइट रैट्स ले लें, उनको ज्वाइन करें, द वेरिएशन फाउंड, तो क्या होगा, एक चेंज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक चेंज होगा, तो ये किसके अंदर आता है, लॉ ऑफ वेरिएशन के अंदर आता है। Therefore this theory shows the variation in between the progenies, ठीक है, इसका मतलब ये जो लॉ है या फिर ये जो थ्योरी है, ठीक है, वो किसका क्या दिखाती है कि वेरिएशन दिखाती है किसमें, प्रोगनीज के बीच में, ठीक है। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, चेंजेस होते हैं, ठीक है, किसमें क्या होता है, चेंजेस होते हैं। फर्स्ट हमने क्या, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, जो क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है, जैसे मतलब कि पेरेंट्स होंगे वैसे ही क्या होगा, बच्चा होगा, ठीक है, उसी साइज, कलर और ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएशन में क्या होगा, चेंजेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड वन, लॉ ऑफ रिग्रेशंस, ठीक है, ये लॉ क्या कहता है, द लॉ स्टेट्स दैट इन सक्सेसिव जनरेशंस वेरिएशंस टेंड टू मूव टूवर्ड्स द एवरेज ऑफ स्पीसीज ऑफ विच दे फॉर्म अ पार्ट, मीन्स पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द फादर इज़ ऑफ लॉन्ग हाइट, ठीक है, अगर मतलब जो पेरेंट्स हैं या फादर है हमारे पास, वो उनकी क्या है, लॉन्ग हाइट है, ठीक है, उनकी हाइट मतलब अच्छी है, देन द सन में आल्सो बी ऑफ लॉन्ग हाइट, तो क्या हो सकता है कि उनका जो बच्चा है, ठीक है, वो भी उसकी भी क्या हो सकती है, लॉन्ग हाइट हो सकती है, मे आल्सो बी ऑफ लॉन्ग हाइट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी उतनी ही हाइट होगी जितनी कि उसके मम्मा पापा की है, ठीक है। दैट द सन ऑफ एग्जैक्टली इक्वल हाइट ऑफ हिज फादर, ठीक है, कि इक्वली हो, ही वुड रेग्रेस, ठीक है, रेग्रेस का मतलब कम,
टूवर्ड्स द नॉर्मल हाइट, ठीक है। रिग्रेस करेगा मतलब कि उधर भी जा सकता है कि एवरेज की तरफ भी जा सकता है। जैसे ऊपर अपन ने पढ़ा ना कि एवरेज ऑफ स्पीसीज, मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो जैसे उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है। अगर मतलब पापा की हाइट मतलब कि लंबे हैं, ठीक है। पापा की हाइट क्या है, बड़ी है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके बच्चों की भाई हाइट क्या होगी, वो उतनी ही होगी, ठीक है। उससे कम भी हो सकती है, एवरेज भी हो सकती है। तो वो क्या कर रहा है, रिग्रेस कर रहा है, ठीक है। ही वुड रिग्रेस टूवर्ड्स, किसकी तरफ रिग्रेस करेगा, द नॉर्मल हाइट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जितनी की ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल हाइट होती है उसकी तरफ भी वो क्या कर सकता है, रिग्रेस कर सकता है, ठीक है। जैसे कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ एवरेज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जिसमें क्या हो सकती है, मतलब करेक्टरिस्टिक्स तो ट्रांसफर होती हैं, लेकिन वो क्या हो सकती हैं कि एवरेज मोड में भी हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि उतनी ही करेक्टरिस्टिक्स जो है उनके ऑफ स्प्रिंग में जाएगी जितनी की पेरेंट्स में है, ठीक है। वो एवरेज मोड में भी जा सकती है, ठीक है, पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये था हमारे पास लॉ ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। 3 लॉज पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ लॉ क्या है, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। ट्रांसमिशन मीन्स की ट्रांसफर होना, ठीक है, किसका, ट्रेड्स का। ट्रेड्स मीन्स की जो उन्होंने एक्वायर्ड किए हैं, ठीक है, लिए हैं, एक्वायर किए हैं। एक्वायर मतलब कैसे होती है चीज़ें, टाइम के साथ होती हैं, ठीक है। गुण विशेषताएं जो बच्चे अपने पेरेंट्स से लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द क्वालिटीज़, इसमें क्या होती है, क्वालिटीज़ को लिया जाता है, ठीक है। इस लॉ में किसको लिया जाता है, क्वालिटीज़ को लिया जाता है। वो क्वालिटीज़ जो एक्वायर की जाती है, ठीक है, बाय द पेरेंट्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम आर पास्ड, ठीक है। मतलब पेरेंट्स द्वारा क्वालिटीज़ ली गई, ठीक है, ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, पूरे जो उनका लाइफ टाइम था, ठीक है, उसमें आर पास्ड ऑन देयर चिल्ड्रन, और वो पास्ड कर देते हैं किसमें, उनके चिल्ड्रंस में, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। फॉर एग्जांपल द नेक ऑफ द जिराफ एनिमल, ठीक है। अगर हम नेक की बात करते हैं जिराफ एनिमल्स की, वो अर्लियर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द हॉर्स, पहले वो ना मतलब हॉर्स की नेक जैसी होती थी, ठीक है। बट ड्यू टू सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात हुए, इट बिकम्स लॉन्गर, ठीक है, वो क्या होगी, लंबी होगी। एंड ओवर टाइम द क्वालिटी ऑफ इट्स लॉन्ग नेक, ठीक है। फिर उसकी जो क्वालिटी थी, ठीक है, क्वालिटी आई ना, लॉन्ग नेक की जो क्वालिटी थी वो किसके अंदर होगी, पास्ड होगी टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब भी हम देखते हैं तो जिराफ की नेक क्या होती है, लंबी होती है ना। तो पहले क्या कहते हैं कि जिराफ की जो नेक है, ठीक है, वो लंबी नहीं होती थी, वो भी कितनी होती थी, जैसे हॉर्स की नेक है वैसी होती थी। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि उसकी जो नेक है वो लॉन्गर हो गई, ठीक है। ओवर टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती गई, लॉन्गर होती गई, ठीक है। तो फिर एक जिराफ की जो नेक है वो लॉन्गर हुई, ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन हुई, ठीक है, उसकी भी लॉन्गर, ऐसे ही क्या हुआ कि एक्वायर्ड होती गई और पास्ड होती गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि जो एक्वायर्ड ट्रेड्स थे वो क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, किसमें, जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, फोर्थ लॉ जो था, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ रिसैम्बल्स, ठीक है। लॉ ऑफ रिसैम्बल्स में क्या आता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एज देयर आर पेरेंट्स सो देयर आर चिल्ड्रन, इसमें क्या होगा, सेम सेम होगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होता, जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनिंग द मीनिंग, अगर हम इसका मीनिंग एक्सप्लेन करें ऑफ दिस लॉ, सोरेनसन हैज़ रिटन, ठीक है, सोरेनसन ने क्या बोला है, चिल्ड्रंस ऑफ इंटेलिजेंट पेरेंट्स, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो चिल्ड्रंस है ना इंटेलिजेंट पेरेंट्स के, वो क्या होंगे, इंटेलिजेंट ही होंगे, मतलब जो बुद्धिमान पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भी क्या होंगे, बुद्धिमान होंगे। चिल्ड्रंस ऑफ द ऑर्डिनरी पेरेंट्स आर ऑर्डिनरी, ठीक है, जो चिल्ड्रंस होंगे ऑर्डिनरी पेरेंट्स के, वो क्या होंगे, ऑर्डिनरी होंगे। इन द सेम वे चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ व्यू इज सिमिलर एज देयर पेरेंट्स, ठीक है। जैसा मतलब कि उनके मम्मी पापा का पॉइंट ऑफ पीओवी होता है ना, वैसे ही क्या होगा, बच्चों का पीओवी होगा। मतलब कि इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता, मतलब सेम टू सेम होता है, ठीक है। चाहे वो क्वालिटीज़ की बात करें क्या होंगी, सेम टू सेम होंगी हमारे इस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, लॉ ऑफ रिसैम्बलनेस, ठीक है।
तो ये थे हमारे पास लॉज ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। फर्स्ट लॉ था हमारे पास लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, जिसमें क्या होगा कि साइज, कलर, शेप, ठीक है, वो क्या होंगी, सेम सेम होगी। फिर उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएशन किया हमने, जिसमें क्या होता है चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लॉ ऑफ रिग्रेशन किया, जिसमें हम एवरेज की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। सेम हाइट जरूरी नहीं है कि उतनी ही हाइट होगी। फिर उसके बाद हमने किया लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है, कि क्वालिटीज़ आएंगी। फिर फिफ्थ हमने किया कि लॉ ऑफ रिसैम्बल्स, ठीक है। रिसैम्बल्स का मतलब क्या होगा कि सिमिलर टू सिमिलर, ठीक है, जैसे पेरेंट्स है वैसे ही क्या होगा, बच्चा होगा, ठीक है। इंटेलिजेंट पेरेंट्स का इंटेलिजेंट बच्चा, ऑर्डिनरी पेरेंट्स का ऑर्डिनरी बच्चा, ठीक है। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ हेरिडिटी। और लॉज ऑफ हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से कर लेना इसको। और आज हमने क्या मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन की, फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ हेरिडिटीज़ किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, लॉज ऑफ हेरिडिटी। इस टॉपिक का जो पीडीएफ है, ठीक है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स में मिल जाएगा, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।